20 सितंबर 1932 को तथाकथित राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी जी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू किया था। यह आमरण अनशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रामसे मैकडॉनल्ड द्वारा दिए गए पृथक निर्वाचन प्रथा को समाप्त करने के लिए था। यह सेपरेट इलेक्टोरेट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अथक प्रयासों से प्राप्त हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को यह जो पुरस्कार अपने समाज के लिए मिला वह एक अभूतपूर्व था, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता था कि जो मूल निवासी समाज है, जिसे उस समय पर डिप्रेस्ड क्लास के नाम से जाना जाता था, कि उसका कल्याण हो। क्योंकि जब साइमन कमीशन भारत में आया तो डॉक्टर अंबेडकर साइमन से मिले थे, सर जॉन साइमन से मिले थे 1927 ईस्वी में। और अभी 1919 का जो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म हुआ था, उसके बाद से हर 10 साल के अंदर संवैधानिक सुधार होने थे, जो कि 1929 में होना था। लेकिन साइमन कमीशन पहले आ गया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मिले, और इसी के बाद में इसी पर्पज़ के लिए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, 1930, 1931 और 1932। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने केवल दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया। यहाँ से ब्रिटिश इंडिया से 53 लोग गए थे, जिसके अंदर राजे रजवाड़े लोग थे, व्यापारी लोग थे और यहाँ के महिलाएं थी। लेकिन उनमें से किन्हीं ने भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात को सपोर्ट नहीं किया, और दूसरी गोलमेज परिषद के अंदर उन्होंने अपनी बात को बड़ी दमदारी से रखा था। तब जाकर के उनको ये सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था। ये सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है? इस प्रथा के माध्यम से जो वंचित समाज के जो लोग थे, जो डिप्रेस क्लासेस के लोग थे, उनको भी जो मुस्लिम लोग हैं, सिख हैं, ईसाई हैं या महिलाएं हैं, उनकी तरह से अलग से निर्वाचन का हक मिला था। कि यदि एक क्षेत्र के अंदर यदि 10,000 शेड्यूल कास्ट रहते हैं और 11,000 वहाँ पर नॉन शेड्यूल कास्ट के लोग रहते हैं, तो ये ऐसे था कि केवल शेड्यूल कास्ट के लोग वोट डालेंगे और शेड्यूल कास्ट का ही कैंडिडेट होगा, तो उससे शेड्यूल कास्ट के अंदर सच्चे प्रतिनिधि चुन करके जाएंगे। लेकिन मोहनदास करमचंद गांधी जी को ये पसंद नहीं था, और वो चाहते थे कि 10,000 शेड्यूल कास्ट और 11,000 जो नॉन शेड्यूल कास्ट लोग हैं वो मिलकर के चुनाव करेंगे, तो इस तरह से उनके अंदर डिपेंडेंट लीडर तैयार होंगे। तो ये डिपेंडेंट लीडर की जो बात है वो गांधी जी चाहते थे, और ये एक बाद में जाकर के ज्वाइंट इलेक्टोरेट कहलाया। तो गांधी जी सेपरेट इलेक्टोरेट को वापस करने के लिए इस हद तक गिर गए थे कि उन्होंने इंग्लैंड से आने के बाद, दूसरी गोलमेज परिषद में भाग लेने के बाद जब वो भारत में आए, तो उन्होंने यहाँ पर इसकी खिलाफत करना शुरू किया। अंग्रेज़ों ने उनको जेल में डाल दिया, और फिर भी जेल के अंदर रहते हुए, पूना की जेल में रहते हुए, यरवदा जेल में रहते हुए, उन्होंने 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन शुरू किया। और ये आमरण अनशन इसलिए किया कि इसको वापस लिया जाए, जबकि उन्होंने कभी भी मुस्लिम लोगों के, ईसाइयों के और पूंजीपतियों के और अन्य लोगों के जो अधिकार में जो सेपरेट इलेक्टोरेट मिल रहे थे, उसका कभी भी विरोध नहीं किया। और वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये सारे काम कर रहे थे। और 20 सितंबर से लेकर के 24 सितंबर तक उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बहुत डराया, धमकाया, और उनको मारने की धमकी दी।
बाबा साहब नहीं चाहते, बाबा साहब नहीं उनसे डरे, लेकिन वो सोचते थे अगर मैं नहीं रहा हूँ, मैं नहीं रहा तो मेरे लोगों के साथ में क्या व्यवहार होगा, किस तरह से उनको उनके साथ में उनको ट्रीट किया जाएगा। इसलिए बाबा साहब ने मजबूरन 24 सितंबर को ये हस्ताक्षर किए। तो ये था पूना समझौता, जो कि आज एक जॉइंट इलेक्टोरेट के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर गुलाम प्रतिनिधि तैयार होते हैं, गुलाम नेता तैयार होते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि बंधुआ मजदूर हैं भारत के अंदर, लेकिन कोई आपको ये नहीं बताएगा कि भारत के अंदर बंधुआ नेता भी हैं। डिपेंडेंट जो लीडर हैं, बंधुआ जो नेता हैं भारत के अंदर हैं। और यही व्यवस्था जो है गांधी जी ने दी, और आज भी ये व्यवस्था प्रचलित है। कोई भी इस बारे में नहीं बताना चाहता। इतिहास की किताबों में बड़ी मुश्किल से खंगालने पर ये चीज़ें मिलती हैं। कुछ यूट्यूब चैनल हैं जो कि इस बारे में बताते हैं कि ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मिला था, उसके बारे में कुछ बताते हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि गांधी जी चाहते थे कि उनको केवल अपने हिंदू धर्म को बचाना है। वो चाहते थे कि मेरा हिंदू धर्म टूट जाएगा, लोग अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन उस टाइम पे रामसे मैकडोनाल्ड ने यहाँ पर एक व्यवस्था दी जिसको हम पैनल सिस्टम बोलते हैं, और 2 वोट का हक दिया। 2 वोट के हक का अर्थ ये होता है कि 1 वोट से जो डिप्रेस्ड क्लासेस के जो लोग हैं वो अपने कैंडिडेट को चुनेंगे, और दूसरे वोट से उन्हीं के साथ में जनरल के कैंडिडेट को चुनेंगे। इससे समाज के अंदर तारतम्य, भाईचारा, सामंजस्य बना रहेगा। लेकिन ये भी उनको रास नहीं आया। दूसरा यहाँ पर पैनल सिस्टम बनाया गया, और पैनल सिस्टम के अंदर ये था कि भाई जो जनरल कास्ट की तरफ से भी कैंडिडेट दिए जाएंगे और शेड्यूल कास्ट की तरफ से भी कैंडिडेट दिए जाएंगे, लेकिन उनका जो चुनाव होगा केवल शेड्यूल कास्ट के लोग करेंगे। लेकिन ये भी उनको पसंद नहीं आया। वो सिर्फ ये विघटन चाहते थे। और इस तरह से जो आज जैसे कि 131 जो सांसद चुन करके भारत में जाते हैं, उनको यहाँ के जो लोग हैं वो अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं। वो उनको चमचे कहते हैं, दलाल कहते हैं, भड़वे कहते हैं, और वो ये कहते हैं कि वो पार्टी विशेष के कैंडिडेट हैं, वो मूल निवासी बहुजन समाज के कैंडिडेट नहीं हैं। तो इसलिए जो सारा कारनामा जो किया धरा है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से मोहनदास करमचंद गांधी का किया हुआ है, और 20 सितंबर को उन्होंने आमरण अनशन शुरू किया था। इसलिए मैंने ये छोटी सी जानकारी आप लोगों को देना ज़रूरी समझा है। और 24 सितंबर को ये लास्ट दिन था जिसको हम काले दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। और यही जो व्यवस्था है अब जो भारत की संसद है महिलाओं के लिए लेके आ रही है कि महिलाओं का जो उम्मीदवार चुना जाएगा वो महिलाओं के द्वारा नहीं चुना जाएगा, वो सभी के द्वारा चुना जाएगा। किसी क्षेत्र के अंदर यदि पुरुषों की संख्या ज़्यादा है और महिलाओं की संख्या कम है, तो ऐसी महिलाओं का जब चुनाव होगा तो उस क्षेत्र के अंदर पुरुष जो चाहेंगे, जिस महिलाओं को पुरुष चाहेंगे वो महिला जीत करके आएगी, और महिला जिसको चाहेंगी वो महिला यहाँ नेता नहीं बनेगी। तो ये जो दुर्भाग्यपूर्ण है और ये दूषित जो चुनावी प्रणाली है उसकी शुरुआत गांधी जी ने आज ही के दिन से शुरू की थी, आमरण अनशन शुरू किया था। तो ये जानना ज़रूरी है। और यही कारण है कि जो मूल निवासी समाज है वो आज इस व्यवस्था के कारण से लाभार्थी नहीं है, क्योंकि जब उनके नेता सच्चे नहीं हैं, उनके प्रतिनिधि सच्चे और ईमानदार नहीं हैं, तो उनके लिए कार्य नहीं करते हैं और उनको गुलाम बना लिया गया है। तो ये जो यहाँ पर बंधुआ नेता की जो प्रथा है ये उस वक्त से शुरू है। ये सबको जानना बहुत ज़रूरी है। सबको जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज़। मैं डॉक्टर R.K. बोध, सोशल एक्टिविस्ट, दिल्ली। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, इसको समझें, इसके अंदर कुछ कमियां हैं उसको उजागर करें, तो सबको फ़ायदा होगा। धन्यवाद।